चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हो गए, जिस बार लगातार मेयर किस पार्टी का होगा इस बात की चर्चा छिड़ी हुई थी। तो वहीं 12:30 बजे 8 जनवरी को शहर में नया मेयर मिल गया। मेयर के साथ साथ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर भी चुनाव हो गया। तो वहीं चुनाव के बीच जहां हंगामा देखने को मिला, तो आप पार्षदों का कहना है कि सांसद के पास मेयर की वोटिंग करने का कोई राइट्स नहीं, क्योंकि ये बात तब उठी जब सांसद किरण खेर मतदान करने पहुंचे, जिसके बाद लगातार हंगामा होता चला गया। और इसी बीच पीठासीन अधिकारी महेश चंद्र सिद्धू ने कहा कि शहर की सांसद किरण खेर की वोटिंग राइट है, इसकी लिखित अधिसूचना भी है और उसे भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके बाद सबसे पहले सांसद किरण खेर ने मतदान किया। आपको बता दें कि लगातार हंगामे के बीच जहां पहले एक मेयर के लिए महिला पद रिजर्व था, तो आपने अंजू कत्याल और भाजपा से सरजीत कौर को उम्मीदवार बनाया था। तो वहीं भाजपा ने यहां पर विजय हासिल कर ली और फिर से नगर निगम पर भाजपा काबिज हो गई। नगर निगम के लिए इस बार कुल 35 पार्षद सत्ता में अपनी किस्मत आजमा रहे थे और सत्ता में आने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के पास कुल 14, भाजपा के पास 13 और 7 पार्षद, कांग्रेस और एक शियत का पार्षद भी चुनाव में जीता है। वहीं सांसद किरण खेर भी मेयर चुनाव के लिए मतदान करने पहुंची, जिसको लेकर बीच में हंगामा हुआ, लेकिन भाजपा मेयर बनाने में कामयाब हुई। ऐसे है कि ये तो चलो एक गिनती के वोटों का इलेक्शन है, जब पूरे शहर में भी इलेक्शन होता है, एमपी भी एक एक वोट से जीतते हैं और हारते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कबूल करना चाहिए, क्योंकि पहले दिन जिस दिन ये लोग चुनकर आए आम आदमी पार्टी के, उस दिन कई लोगों से शपथ तक ली नहीं गई। उसी दिन इशारा हो गया था कि ये सारा साल कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो परेशानी ही पैदा करेंगे। अब हारने के बाद इनको इतनी परेशानी हो गई कि यह ऊपर तक चेयर तक पहुंच गए और इन्होंने मेयर से बदसलूकी की, डीसी साहब से बदसलूकी की और यहाँ पर सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाया, जिसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इन पर कार्रवाई करते हुए उचित जो भी है कार्रवाई करे। ऐसा जी कि बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। अब वो शायद दुरुस्त बात कर रहे हैं। अगर उनको कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी लगती है, कोई गलती लगती है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने आज जो दुर्भाग्यपूर्ण जो जिस प्रकार का व्यवहार किया है, 25 साल के इतिहास में 15 साल से मैं भी कारपोरेशन के साथ एफिलेटेड हूँ। आपस में बहस भी हुई, गर्मा गर्मी भी हुई होगी, शायद हो सकता है हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी कभी हो। माइक तोड़ देने, तारें तोड़ देनी, शीशे तोड़ देने, अपना ग्लास पानी के फेंकने, और उसके बाद जो है उनकी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रेम गर्ग जी, जो सदन के सदस्य नहीं है, वो सदन की कार्रवाई के दौरान अंदर आ जाते हैं। उनको कहाँ से ये अथॉरिटी मिलती है? क्या वो सदन की गरिमा को वो जरा सा भी आदर नहीं करते? और उसके बाद आप देखिए बाहर धरने पे बैठ गए, पास हमें भी इशू है, उनको भी इशू है। सवेरे 11 बजे से ही उन्होंने मुद्दे बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पता था वो हार रहे हैं। और आज जो वोटें हुई, मैं समझता हूँ कि कहीं प्रकार से जो हमने कहा था, हम किसी पार्टी से कोई अलायंस नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, किसी से कोई जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, और आज ये साबित हुआ। कांग्रेस पार्टी ने अब्सटेन किया, अकाली दल ने अब्सटेन किया, 14 उनकी वोटें थी, 14 हमारी वोटें थी। एक उनके पार्षद ने अपनी वोट पे मार्क के साथ टिक मार्क लगाया है, और जो एक्ट में जो प्रोविजन है रेगुलेशंस में, उसके मुताबिक वो वोट इनवैलिड हुई है। अब मुझे बताइए, आम आदमी का कोई पार्षद जो है वो आम आदमी को वोट पड़ी हुई थी, वो बीजेपी की वोट नहीं थी, आम आदमी की वोट थी, उस पर वो मुहर लगाता है और उसके साथ बड़ा सा टिक का मार्क का निशान लगाता है, तो वो जो एक्ट की प्रोविजन है उसके हिसाब से वो इनवैलिड कर दी गई। इसमें हमारी क्या गलती है? अगर आम आदमी पार्टी का खुद का पार्षद पार्टी से खुश नहीं है, या अपने आप को मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर बनाने जाने से खुश नहीं है, तो ये उनका आपस का अपना अंतर्कलह है। लेकिन जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उन्होंने किया, जिस प्रकार का मैं समझता हूँ कि सदन की गरिमा को तार तार किया, और आज एक और बड़ी अनोखी घटना, मैं नीचे उतरा तो मेयर ऑफिस के अंदर जब जहाँ डीसी साहब बैठे हुए थे, अंदर कमिश्नर मैडम बैठे हुए थे, सेक्रेटरी साहब थे, वहाँ बाहर दरवाजे पे टांगे मारी जा रही थी, और राघव चड्ढा जी जो दिल्ली के बड़े सम्मानित एमएलए हैं, उन्होंने आपके सामने बाइट भी दी कि ये जो डीसी है अपने आप को समझता क्या है, कितना बड़ा अफसर है, मैं दिल्ली का एमएलए हूँ। तो मेरा उनसे निवेदन यही है कि भाई साहब, दिल्ली में आपके जंगल राज होगा, आप करते होंगे वहाँ अपमान ऑफिसर्स का, लेकिन चंडीगढ़ में जो है कानून व्यवस्था से आपको चलना पड़ेगा। आप एमएलए होंगे, लेकिन डीसी साहब भी यहाँ के सम्मानित
जो है वो डिप्टी कमिश्नर है और यहाँ की प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के नाते चुनाव करा रहे थे। आप जब चाहेंगे जिस मर्जी कार्रवाई में घुस जाएंगे, वो डीसी के ऑफिस में से होके मेयर ऑफिस में से होके वो डीसी को जब चाहें और डीसी उनके लिए फ्री हो जाए, या प्रेम गर्ग जी जब चाहें सदन में घुस जाएं, या फिर जो मेयर की कैंडिडेट थी वो डीसी की कुर्सी पे बैठ गई। अब मुझे ये बता दीजिए कि इनका ये व्यवहार जो है वो किस प्रकार से जस्टिफाई करेंगे। और मैं आज चंडीगढ़ की जनता को बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। धन्यवाद इसलिए कि चंडीगढ़ की जनता ने हमें चाहे फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया था, लेकिन अल्टीमेटली जो है मेयर हमारा बना। और उसके बाद जो है मैं उनको बधाई इस कारण से देता हूं चंडीगढ़ की जनता को कि चंडीगढ़ जो है वो आम आदमी पार्टी के शिकंजे चढ़ने से बचा है और अब इनका चेहरा बेनकाब हुआ है। चंडीगढ़ की जनता आज की जो सारी फुटेज है उसको देख के फैसला करेगी कि कहीं खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, इस तरीके के लोग सत्ता में आते तो क्या करते, इस शहर का किस प्रकार का व्यवहार करते। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के शिकंजे से चंडीगढ़ बच गया, लेकिन जो वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, जिस तरह से चाहे वो पानी फ्री देने की, पार्किंग फ्री देने की, और भी कई बातें उन्होंने कही हैं, बिजली को भी वो करने के लिए जो दिल्ली मॉडल है उनका, वैसे में चंडीगढ़ में अब आपका मेयर बन गया है, क्या करने जा रहे हैं आप? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी विकास में यकीन करती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चंडीगढ़ को हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर और चंडीगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और चंडीगढ़ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमें लेके जाना है। हम फ्रीवीज में बिलीव नहीं करते। जिस तरीके के वादे किए गए, हम बिजली फ्री देंगे, क्या चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे में बिजली विभाग आता है? आप कैसे फ्री कर दोगे? आपके पास एमपी या प्रधानमंत्री है। फिर आप कहते हो कि हम कूड़ा जगह जगह ख़त्म करेंगे। दिल्ली की एंट्री वे कूड़े का इतना बड़ा पहाड़ है, 7 साल से केजरीवाल तो ख़त्म नहीं कर पाए। नंबर 3, आप कह रहे हो कि हम जो है फ्री पानी देंगे। आप फ्री पानी देंगे 20,000 लीटर, लेकिन ये 20,000 लीटर से 20,000 लीटर प्लस 1 लीटर और आएगा तो आपको जो है 3 रुपये की स्लैब से आपको 24 रुपये की स्लैब हो जाएगी। आम आदमी पार्टी 20 रुपये का कंसेशन देकर और 400 रुपये आपकी जेब से निकाल रही थी। आप कह रहे हैं कि हम पार्किंग जो है वो फ्री कर देंगे। भाई साहब, दिल्ली में आप कहीं चले जाइए, दिल्ली में 100 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया पार्किंग है। दिल्ली में फ्री करके आते। ये झूठे वादे थे, भरमाने के वादे थे। इन्होंने कुछ कोशिश की, कुछ लोगों को गुमराह भी किया, लेकिन चंडीगढ़ की जनता, मैं समझता हूँ आज शहर के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि कुछ लोग इस चक्कर में फंस भी गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने समझदारी से काम करते हुए, चाहे आज जो है वो हंग वर्डिक्ट था, फिर भी जो आज है अंतिम निर्णय आम आदमी पार्टी के किसी पार्षद ने अपनी पार्टी के खिलाफ मत देते हुए, खराब करते हुए चंडीगढ़ को जो है मैं समझता हूं कि एक बड़े संकट में जाने से बचाया है। न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के लिए चंडीगढ़ से प्रसन्न बर्मन की रिपोर्ट।